लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पर हम लेके आते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारा कोर्स परचेज करना है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है अपनी, उस पर आप जा सकते हो। संस्कृत, पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एजुकेशन, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और नेक्स्ट सीजन के लिए, दिसंबर वाले के लिए, इसमें और भी कुछ एजुकेटर्स है जो डेफिनेटली आपके लिए ऐड होंगे, कुछ और सब्जेक्ट्स है जो ऐड होंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू आर मोर देन वेलकम। प्राइस आप लोगों को पता ही है कि आपकी 50% डिस्काउंटेड प्राइस है 6,999। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि हर एजुकेटर आप लोगों को अपने अपने पेपर 2 का देगा, तो वो आप सभी लोगों को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो मेरी इस तरीके की 6 बुकलेट्स है जो आप लोगों को मिलने वाली है, राइट। तो अगर आप सभी लोगों को ये भी ऑर्डर करनी है तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। तो आप लोगों का सैम्पलिंग का सवाल था, इसके अलावा इंटरनल वैलिडिटी विच इज रिलेटेड टू कॉजालिटी, यहां से आप लोगों का सवाल था। सैम्पलिंग के अंदर अगेन आप लोगों से रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर सवाल पूछा गया था। सेम चीज फेज 1 के फर्स्ट डे भी आप लोगों से पूछा गया था, रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर शॉर्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इसके अलावा आप सभी लोगों से टाइप्स ऑफ रिसर्च पर भी सवाल पूछा गया, और टाइप्स ऑफ रिसर्च पर अगेन टैटू वाली, जल्दी से लाइव चैट में मुझे लिखकर बताओ, टैटू वाली रिसर्च पढ़ाई थी जिनकी टैटूज करा रखे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो। अब मुझे बताओ, क्या ये चीजें आप सभी लोगों को मैंने नहीं पढ़ाई है? क्या ऐसा इसमें से कुछ भी है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्वांटिटेटिव इन नेचर, हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन जिसका एम होता है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जिसके अंदर की जाती है। मैम फैक्ट होने के बाद पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी इफेक्ट जो ऑलरेडी हो चुका है हम पास्ट में जाके उसे स्टडी कर रहे हैं, एक रेट्रोस्पेक्शन स्टडी उसके अंदर लगा रहे हैं। एग्जाम्पल भी मैम याद है हमको, तो सीआईडी वाला एग्जाम्पल, मर्डर होने के बाद में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, किसका एग्जाम्पल है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का। एक्स पोस्ट फैक्टो का एक और नाम भी बताया था। क्या मैं ये सही लिख रही हूँ कि मैम हम इसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट वाला, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोगों से सैम्पलिंग के ऊपर अगेन फिर से क्वेश्चन पूछा गया। कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों से अगेन जो एक सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है जो कि सेम टाइम पर नहीं होते, नॉट ऑन सेम टाइम, ठीक है ना। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को नॉट ऑन सेम टाइम, क्या हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को सीरियल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं? काइंड ऑफ बोल सकते हैं। क्या ईमेल इसका एक एग्जाम्पल है? बिल्कुल ईमेल इसका एक एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं कि आपने किसी को ईमेल किया है तो तुरंत आपके पास में आंसर आएगा। जैसे ये लाइव क्लास है, ये जो क्लास है ये क्या है आप लोगों की? ये आप लोगों की सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं। डीआई और आरसी, तो डीआई और आरसी दोनों ही इस बार इजी बता रहे हैं। अभी तक जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, किसी ने भी मुझे आरसी के अंदर स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम इस ईयर नहीं बताया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। सबसे बढ़िया हमारी जो बात इस बार हुई है कि हमारे पास में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का सवाल बना था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है जी, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन था आप लोगों का। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पर आप लोगों का एक सवाल पूछा गया था। इसके अलावा अगेन वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ पर अगर बात करें तो हायर एजुकेशन से आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये क्वेश्चन तो शिव सर क्या, ये तो मैंने भी करवाया आपको, तो ये तो बहुत ही जरूरी है। अगर आपको याद हो तो अपन जो जीओटी सीरीज कर रहे थे उसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था आप लोगों का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का NBA से था, या फिर आप लोगों का NAC से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से भी एग्जामिनेशन के अंदर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस के ऊपर भी एक सवाल पूछा गया था, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों से क्वेश्चन प्रोटोकॉल बेस्ड भी पूछा गया, और ये जो प्रोटोकॉल बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आप सभी लोगों के लिए जो है वो एनवायरनमेंट से ही पूछा गया है। नंबर सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया गया है, ठीक है, वो आगे भी दिया जाएगा। मेमोरी से भी 1-2 सवाल आया है, बट कुछ ऐसी टर्म्स जैसे कि नेट न्यूट्रलिटी, डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन पे से सवाल बनेगा। आईसीटी का क्रैश कोर्स बना दिया है, आई होप देख लोगे, याद रह जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल नेट न्यूट्रलिटी। यहाँ पे 3 चीजें हैं,
जो आपको याद रखनी है। साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो हमने चीजें पढ़ी है वो याद रखनी है। हमारे देश में आईटी प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वो वाली चीजें, उसके अंदर अमेंडमेंट्स कब हुए थे, वही 2008 2009 वाला टाइम, 2012 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए थे वो वाला टाइम, 12-13 वाला टाइम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, ये कैसा एक्ट है, स्टैट्यूटरी है कि नहीं है, तो स्टैट्यूटरी ही है, ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी है। और आपसे नेट न्यूट्रलिटी, डिजिटल डिवाइड जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो वेब के वर्जन्स हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वेब के वर्जन्स, ठीक है ना, वेब 1.0 2.0 है ना, वो वाला सीन जो है 2.0 3.0, तो ये कह रही है शायद 3.0 से ही इस बार सवाल बना था। ठीक है जी, और इन्वेंटर बिल गेट्स के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, बिल गेट्स। अच्छा, कल का पेपर एनालिसिस कल सुबह की 7:30 वाली क्लास देखी है आपने, उसके अंदर अपन लोगों ने बहुत सारे इन्वेंटर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, रिमेंबर, क्योंकि आप लोगों के परसों के एग्जाम के ऊपर भी यही क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने एप्पल, डेल, ये सब के जो ओनर्स हैं उन सब के ऊपर आप लोगों से बात करी थी। तो देख लीजिए, कल के पेपर में ही वो चीज आ गई। कल सुबह 7:30 का पेपर देखा, क्लास देखी होती थी तो भी आप लोगों का क्वेश्चन बन ही जाता। ठीक है, वेब की जनरेशन मैं बता चुकी हूँ आपको, और ये आप लोगों का इन्वेंटर वाला क्वेश्चन, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों का IPv6 से भी क्वेश्चन आया था कि IPv6 कितने बिट्स का होता है। आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आप लोगों के बाहर से है। रिसर्च और ICT दोनों ही चीजें बता दी है। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर तो आप लोगों को कुछ भी बाहर से करने की जरूरत होने वाली थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो आप लोगों का जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से सवाल आया था कि वोकेशनल एजुकेशन के जो हमारे एस्पिरेशंस है वो कब तक हमें सक्सेसफुली अचीव करने हैं। नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के ऊपर सवाल आपका आया था। स्वयं के क्वाड्रेंट मैचिंग वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया था। मूक में UGC के नॉन टेक्निकल अंडर पोस्ट ग्रेजुएट से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस है आप लोगों के, ये क्वेश्चंस जो है वो मैच द कॉलम के आए थे हायर एजुकेशन के अंदर, और आप देख सकते हो नॉन कन्वेंशनल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्वाड्रेंट मैचिंग वाला। ये क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन तो अपने क्लास के काउंटडाउन सीरीज के अंदर मैचिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है। रिसर्च में ओनली हाइपोथेसिस, ठीक है, फिर टाइप 1 टाइप 2 एरर आप लोगों का पूछा गया था। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग मैंने इससे पूछा कि भाई क्या आया था, तो इसने बताया कॉन्ट्रा पॉजिटिव आया था और सिलोजिज्म पर क्वेश्चन आया था। DI थोड़ा टफ था, लेंथी था, प्रोपोर्शनल परसेंटेज बेस्ड था आप लोगों का, यानी कि वही रेशियो बेस्ड आप लोगों का सिनेरियो था। इसके अलावा RC गुड था, RC में कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और सवाल आपको याद रखना है, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसका मैं अलग से एक वीडियो पे बनाऊंगी, बट मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करो तो देखो आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट वाला वो डबल ईयर वाला क्वेश्चन आया था। एवरेज के ऊपर बात करूं तो एवरेज का एक सवाल पूछा गया है। टाइम एंड वर्क बता ही दिया आप लोगों को कि टाइम एंड वर्क पर एक सवाल आया था। इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर भी क्वेश्चन आया था। शब्दा के ऊपर आप लोगों का सवाल आया था। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 6 परमान पढ़े हैं, उसमें से आपका शब्दा परमान जो है वो आता है। डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन, 2 तरीके के मीनिंग हमारे पास में होते हैं। कॉनोटेटिव मीनिंग कौन से मीनिंग होते हैं, जो मैम आप लोगों के सब्जेक्टिव मीनिंग के ऊपर होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग मतलब डिक्शनरी ओरिएंटेड मीनिंग होता है। इस पर आप सभी लोगों का सवाल बना था। JRF अड्डा टीम की तरफ सॉरी, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। सोशल लर्निंग से मैचिंग वाला क्वेश्चन था। सोशल लर्निंग के ऊपर भी आप सभी लोगों का यहाँ पर सवाल बना था। आप लोगों से प्लेगरिज्म चेक करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया था। अब आप इसको ICT में ले लो, चाहे आप इसको रिसर्च में ले लो। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन, और मुझे बहुत खुशी हुई कि कल ये आया। DI जो था वो आप लोगों का थोड़ा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग सभी बच्चे बता रहे हैं कि कल का रहा था। 90K कार्स, डिफरेंट ईयर गिवन थे, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉडल्स गिवन थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना था। ओके, ठीक है, टोटल आप लोगों को प्राइस गिवन था, आई थिंक ये बोल रहा है, फिर डिफरेंट ईयर्स थे और डिफरेंट मॉडल्स थे। तो DI मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, अच्छे से तो इसने बताया नहीं, बट अज्यूम कर रही हूँ कि रेशियो वाला ही आप लोगों का था। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म देख लीजिए भाई, एडटेक, फिर वही बोलूंगी, कल सुबह 7:30 का वीडियो देखा था, एडटेक। इसके अलावा स्वयं के ऊपर क्वेश्चन था। कॉम्प्रीहेंशन जो था वो रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर टीचर का क्या रोल होता है, इस पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क का एक सवाल आया था। टाइम एंड वर्क की ट्रिक किसी को याद है क्या? टाइम एंड वर्क याद है क्या भाई किसी को? ट्रिक टाइम एंड वर्क LCM वाला मैकेनिज्म याद है क्या? तो वही वाला क्वेश्चन आप लोगों का कल भी आया था। इसके अलावा एक व्यक्ति पर क्वेश्चन आया था आप लोगों का,